जिनकी आलोचना होती है वही इतिहास रचते हैं। इसलिए आलोचनाओं से ना घबराए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यूपी पीसीएस की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, यूपीएससी की मेंस की भी एग्जाम प्रस्तावित है और बिहार में भी वैकेंसी की भरमार आने वाली है। तो अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेशन करें और चलते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो हम लोग देख रहे थे अवध पर नियंत्रण हमने देखा, हैदराबाद पर नियंत्रण देखा, मैसूर पर नियंत्रण देखा, मैसूर एंग्लो वॉर हुई ये भी देखा, बैटल हुई उस पर भी हमने देखा इतिहास में। आज हम सिखों पर नियंत्रण देखते हैं कि सिखों पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कैसे किया। सिखों पर नियंत्रण। गुरु परंपरा के बाद सिख मिसल में बैठ गए थे, जिनमें एक था सुकेरचकिया मिसल। जब गुरु परंपरा गुरु गोविंद सिंह के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा मिसल में बैठ गई, मतलब गुरु बट गए, जिसमें एक था सुकेरचकिया मिसल, इसमें एक था सुकेरचकिया मिसल, और इसको बनाने वाले कौन थे? चढ़त सिंह ने बनाया था इसको, चढ़त सिंह ने बनाया था। राजधानी गुजरावाला बनाई थी। इनकी राजधानी क्या थी? गुजरावाला। चरक सिंह के यहां 2 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह का जन्म हुआ। इनके यहां 2 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह का जन्म हुआ, जिसमें स्वतंत्र सिख राज की स्थापना की, और रंजीत सिंह ने ही स्वतंत्र सिख की स्थापना की, स्वतंत्र सिख राज की स्थापना की। क्लियर? रंजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव को देखकर तत्कालीन गवर्नर जनरल मैडकॉफ ने संधि की। अब जब बड़े हुए स्वतंत्र राज की स्थापना की तो इनका प्रभाव बढ़ते देखकर गवर्नर जनरल मैडकॉफ, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, मैडकॉफ ने संधि किया रंजीत सिंह के साथ, जिसका नाम था संधि का अमृतसर की संधि 1809। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। इस संधि की टर्म एंड कंडीशन क्या थी? सतलज नदी को दोनों का सीमा रेखा माना जाए, मतलब पंजाब और ब्रिटिशर्स का एक सीमा रेखा हो, सतलज नदी हो। रंजीत सिंह ने सतलज से पूर्व अपने 4 प्रांत बांटे, मतलब सतलज नदी के पूर्व रंजीत सिंह ने अपने 4 प्रांत बांटे, और वो 4 प्रांत कौन कौन था देख लेते हैं। मुल्तान, पेशावर, लाहौर, कश्मीर। मुल्तान, पेशावर, लाहौर और चौथा कश्मीर। ये 4 प्रांत रंजीत सिंह ने
बनाया ट्रीटी के बाद, सतलज के पुल। उम्र बढ़ने के साथ साथ रंजीत सिंह कमजोर हुए और 1839 में अफगान अंग्रेज रंजीत सिंह के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। उम्र बढ़ रही थी, कमजोर हो रहे थे, बुढ़ापा आ रहा था। 1839 ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष होती है, त्रिपक्षीय संधि हुई। और त्रिपक्षीय संधि में कौन था? अफगान, क्लियर? मतलब क्या नाम है संधि का? सिख और ब्रिटिशर्स, मतलब ये तीन है, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया है, एक तरफ सिख राज है और एक तरफ अफगान है। इन तीनों के बीच संधि होती है त्रिपक्षीय, जिसके साथ रंजीत सिंह को कुछ प्रांत छोड़ने पड़े। और त्रिपक्षीय संधि के तहत रंजीत सिंह को कुछ प्रांत छोड़ने पड़े। 7 जून 1839 को मृत्यु हो गई रंजीत सिंह की। 7 जून 1839 को मृत्यु हो गई। बहुत गिदावर नेता थे तत्कालीन परिस्थिति में। और उनके उत्तराधिकारी जो थे मूर्ख थे। उत्तराधिकारी मूर्ख और कमजोर थे। मूर्ख और कमजोर थे। अंग्रेजों के उकसाने पर उन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन किया और अंग्रेजों को एक मौका मिल गया और अंग्रेजों ने सिख राज पर हमला कर दिया। और यहीं से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई। अमृतसर की संधि का उल्लंघन, अमृतसर की संधि का उल्लंघन अंग्रेजों ने हमला कर दिया और यहीं से सिख युद्ध की शुरुआत हुई। तो हम देख लेते हैं जो सिख युद्ध हुए। पहला है फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। इसमें क्या हुआ उस पर भी गौर फरमाते हैं। कारण भैरवबाल की संधि। कारण क्या था? भैरवबाल की संधि उल्लंघन हुआ था। परिणाम सिखों की पराजय। परिणाम क्या निकला? सिखों की पराजय। सिखों की पराजय और लाहौर की संधि से ब्रिटिश रेजिमेंट की अमृतसर में स्थापना। और लाहौर की संधि से ब्रिटिश रेजिमेंट की अमृतसर में स्थापना। अमृतसर में स्थापना हुई। रानी जिंदल के संरक्षण में दिलीप सिंह को राजा बनाया गया और इसी समय रानी जिंदल के संरक्षण में दिलीप सिंह को
राजा बनाया गया। जिंदल ने अपने बॉयफ्रेंड, जिंदल लड़की का नाम है? जिंदल, जिंदल हाँ रानी है, महिला का नाम है। जिंदल ने अपने बॉयफ्रेंड की सहायता से ब्रिटिशर्स के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और एक खबर ब्रिटिशर्स को पता चली गई और यहीं से वो अमृतसर की उपसंधि के विरुद्ध में षड्यंत्र जो रच रही थी जिंदल महारानी, और जब ये बात पता चल जाती है तो जिंदल को संरक्षण से हटा दिया जाता है और अब पंजाब का शासक एक 7 सदस्यीय कमेटी का बोर्ड बनाया जाता है, उनके संरक्षण में दिलीप सिंह को दे दिया जाता है, जिसके प्रमुख जॉन लॉरेंस है। 7 सदस्यीय कमेटी जो थी, 7 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख, 7 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख जॉन लॉरेंस, अभी दिलीप सिंह के देखेंगे। लेकिन अभी भी जिंदल ने षड्यंत्र जारी रखा और जिसका परिणाम हुआ सेकेंड एंग्लो ब्रिटिश वार। तो हम लोग सेकेंड एंग्लो सिख वार देख लेते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वार, क्लियर। पहली लड़ाई चिकलिया की लड़ाई, जिसमें शेर सिंह ब्रिटिश शत्रु से परास्त हुआ था। फर्स्ट लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई जिससे शेर सिंह ब्रिटिश, जिसमें शेर सिंह ब्रिटिशर्स से परास्त हुआ, यानी अंग्रेजों से हार गया, से परास्त हुआ। ठीक। दूसरी लड़ाई चेनाब के तट पर हुई, जिसे नेपियर ने जीता। सेकेंड लड़ाई चेनाब के तट पर, नदी का नाम है, चेनाब के तट पर, इसे नेपियर ने जीता। फिर ने जीता है, फिर ब्रिटिशर्स अधिकारी हैं। 1849 में डलहौजी ने सिख राज का विलय कर लिया। 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सिख राज का विलय कर लिया। इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। रानी जिंदल को 1847 में ही 48,000 की वार्षिक पेंशन पर से पूरा भेज दिया गया और दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया।